स्ट्रेटजी जानेंगे सर। ओल्ड राजेंद्र नगर में रहकर अपनी प्रिपरेशन करते थे, साथ में सर यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करें और बीपीएससी एग्जाम तो निकाल ही लिया है, तो हम सर की स्ट्रेटजी वगैरह जानेंगे कि वो कैसे करते थे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है गाइज, मैं अपना रूम थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये मेरा छोटा सा रूम है, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं पढ़ाई करता हूँ। यहाँ पर इंडिया का मैप लगा हुआ है। ये मेरे कुछ स्टिकी नोट्स वगैरह हैं जो मैं अपने मोटिवेशन में रखता हूँ। उसके बाद ये मेरी बुक्स वगैरह हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। ये सब कुछ मैप वगैरह है, ये कुछ चार्ट्स वगैरह भी हैं। उसके बाद कुछ मोटिवेशन के लिए भी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। यही टाइम टेबल फॉलो करता हूँ मैं, टाइम टेबल है मेरा ये। और कुछ चीज़ें जो मोटिवेट करती है मुझे, उनको मैं स्टिकी नोट्स में लिख लेता हूँ। ये ईपीएफओ के लिए मैंने थोड़ा नोट्स किया था, स्ट्रेटजी बनाई थी, उसके बारे में सिलेबस क्या है उसका। और ये कुछ चार्ट्स लगे हुए हैं। ये कुछ मोटिवेशनल कोट्स हैं। ये इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक मैप है, प्लस रमेश की साइड से मैंने लिया था, तो ये काफ़ी सही है। बस यही छोटा सा रूम है, इसी में अपना यहीं से रहते हैं हम। तो सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। हाँ, मेरा नाम अमन है। मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारका से, और बीटेक करने के बाद मैं सिविल सर्विस की तैयारी में लगा हुआ हूँ। ओके, सो सिविल सर्विसेज के बारे में आपको कहाँ से मोटिवेशन आया, फिर कैसे सोचा कि आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है? जब हम कॉलेज के थर्ड ईयर में थे तो उस टाइम जब ऑप्शंस आ गए थे कि करना क्या है आगे लाइफ में, तो उस टाइम हमने डिसाइड किया था कि हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, स्पेशली यूपीएससी की। तो उस टाइम से हम लग गए थे तैयारी में। हम कुछ लड़के थे, ग्रुप में बना के पढ़ाई करते थे, और फिर धीरे धीरे अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। राइट सर, सो स्टार्ट जब आपने प्रिपरेशन की थी तो उस टाइम पे कैसे सोचा, सिर्फ यूपीएससी की करेंगे या फिर बीपीएससी साथ में लेकर चलना? नहीं, हाँ, ये बात जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो उस टाइम यूपीएससी मेरा मेन है, वो तो जो मेरा मेन फोकस है। बाकी ये है कि साथ में आपको प्लान भी लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने यूपीएससी के साथ साथ यूपीएससी का ही सीएपीएफ दिया है। बिहार का एग्जाम मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से ही था, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ का स्टेट पीसीएस तो भी निकालना था। और उसके बाद एक यूपीएससी का ईपीएफओ एग्जाम भी हुआ है, उसका भी इंटरव्यू दिया है। तो यही 3 एग्जाम तक मिलनी दिए हैं मैंने। राइट सर, आपने मतलब काफी सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई करी है। ओके, सो सर बात की जाए स्ट्रेटजी की, तो स्ट्रेटजी बताइए सर प्रीलिम्स के लिए, चाहे हम बीपीएससी की बात करें, फिर यूपीएससी की, या फिर आपने ईपीएफओ का भी दिया है इसकी। देखिए, प्रीलिम्स की जो सबसे सिंपल स्ट्रेटजी है वो है प्रैक्टिस। आप प्रीलिम्स में क्या है कि आपको एमसीक्यू आते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा। पहले आप जो भी बेसिक सिलेबस है उसको खत्म कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं आप प्रैक्टिस। थोड़ा सा देखिए, यूपीएससी और स्टेट में थोड़ा डिफरेंस है। बीपीएससी में क्या होता है कि चीजें आती हैं फैक्चुअल, वहाँ आपसे डाटा पूछा जाएगा, फैक्ट्स पूछा जाएगा, वन लाइनर्स पूछे जाएंगे, करंट अफेयर पूछा जाएगा। लेकिन जो यूपीएससी है वहाँ आपको कंसेप्ट पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा पढ़ाई में थोड़ा डिफरेंस है सिलेबस में, लेकिन ये है कि साथ लेके चलिएगा तो दोनों साथ मैनेज हो जाता है। राइट, आपने ऑप्शनल और मीडियम क्या रखा? मेरा ऑप्शनल इंग्लिश है, और मेरा मीडियम इंग्लिश है, और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। ओके, सो बात की जाए सर मेंस के बारे में। नॉर्मली स्टूडेंट्स प्रीलिम्स एंड मेंस की साथ में तैयारी करते हैं, कोई लोग अलग से करते हैं, तो आपने कैसे किया? देखिए, मेंस की तैयारी में जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो जब आप पढ़िएगा सिलेबस, तो पहले आप तैयारी मेंस की तैयारी होती है। जब प्रीलिम्स नजदीक आता है तो 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आप प्रीलिम्स पे सिर्फ प्रीलिम्स फोकस कीजिए, जहां आपको सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। उससे पहले आप आंसर राइटिंग पे काम कर सकते हैं, आपका जो ऑप्शनल है उसे खत्म कर सकते हैं, जो आपका जीएस का सिलेबस है उसे खत्म कर सकते हैं। तो मेन पढ़ाई तो वैसे मेंस की होती है, लेकिन प्रीलिम्स आने से पहले आपको कम से कम 3 महीने तो आपको लगाने पड़ेंगे उसमें। राइट, ओके, सो बात की जाए जैसे बुक लिस्ट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, सो आपने कोई स्पेसिफिक बुक लिस्ट फॉलो करी है बीपीएससी के लिए सर? देखिए, बिहार और यूपीएससी का सिलेबस में 60% सिमिलैरिटी है, 40% अलग है। तो जो अलग सिलेबस है वहाँ पर आपको सिर्फ बिहार पर फोकस करना है, बिहार के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई भी मार्केट में बुक्स आती है, बिहार समग्र हो गई, क्राउन पब्लिकेशन की बुक हो गई, आप उस बुक्स को पढ़िए, आपका बिहार कवर हो जाएगा उससे। प्लस बिहार में एक चीज और है, स्टैटिस्टिक्स आती है 72 मार्क्स का। उसके लिए आपको कोई भी एक क्वांट की बुक ले लीजिए, आप आर.एस. अग्रवाल की बुक ले लीजिए, उससे आप क्वांट प्रैक्टिस कर लीजिए, वो आपका कवर हो जाएगा। बाकी ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस सेम है।
ओके, तो क्या आपने लूसेंट वगैरह पढ़ी है, क्योंकि इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा आती है? देखिए, बिहार के प्रीलिम्स में जो साइंस का जो पोर्शन है वो 40 क्वेश्चंस का आता है, वो बहुत ही रेलेवेंट पोर्शन है वो, तो उसके लिए आपको साइंस के लिए लूसेंट मैंने पढ़ा था। लूसेंट का जो साइंस की बुक आती है वो पढ़ी थी मैंने, प्लस घटना चक्र जो साइंस का है वो भी कवर किया था मैंने। राइट, ओके। सो नोट्स वगैरह बनाते थे सर? तो नोट्स वगैरह बनाते थे तो वो कैसे बनाते थे? नोट्स मेरा सिर्फ सोशियोलॉजी का है, बाकी जीएस वगैरह में नोट्स आज तक बनाए नहीं मैंने। ओके, रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है कोई भी प्रिपरेशन हो, तो सर रिवीजन आप कैसे करते थे? वीकली करते थे या मंथली, या फिर कैसे करते थे? देखिए, रिवीजन का क्या है कि मेरा जो मेन फोकस रहता था कि पहले एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद ऑप्शनल में मैंने अपने नोट्स बना लिए थे, जो कि शॉर्ट नोट्स, लोगों को शॉर्ट नोट्स ही थे वो। और जीएस में क्या है कि उसको आप धीरे धीरे आप उसको अपडेट करते रहिए करंट अफेयर से, तो आपका रिवीजन उससे होता रहेगा। प्लस लास्ट मोमेंट पे आप कोई भी मार्केट्स में बुक उठा लीजिए जिसमें डायग्राम, डाटा, फ्लो चार्ट वगैरह दे रखा हो। तो जैसे कि एक बुक है मार्केट में नितिन साके सर की क्वांटम जंप बुक है, तो उसमें उन्होंने काफी डायग्राम, फैक्ट्स दे रखे हैं, तो वो लास्ट टाइम पे काफी हेल्पफुल हुई थी जीएस के आंसर्स में। ओके, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो कितने हेल्पफुल होते हैं? देखिए, बिहार में प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा योगदान है, लगभग एग्जाम प्रीवियस ईयर का ही आता है। अगर आप ऑप्शनल देखें तो ऑप्शनल में 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही थे, तो प्रीवियस ईयर को आप अब ले लीजिए, अब उनके आंसर्स को पहले तैयार कर लीजिए कि आपको क्या लिख के आना है, क्या लिख के नहीं आना है, और एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अब आपको वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। राइट, ओके। सो बिहार पीसीएस में कहा जाता है कि रिपीटेड क्वेश्चंस भी काफी आते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आपको सच में हेल्प? बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जीएस 1 में जो 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के में लिखने होते हैं हमें, तो वो 3 क्वेश्चन तो ऐसे मतलब रटा हुआ था मेरा, बस मेरे को 40 मिनट लगा उन 3 क्वेश्चन को आंसर कॉपी में लिखने के लिए। तो लगभग पूरा पेपर प्रीवियस ईयर के। जीएस 2 थोड़ा सा करंट है, तो वहां पर डायनेमिक आता है। जीएस 1 और ऑप्शनल ये लगभग